ठीक है, 15, 16, 17, 17, 16 लोग हैं, चलो ठीक है। 2-3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे आज पहला तो आपका डाउट की क्लास है, ठीक है। डाउट क्लास जो पुराने चैप्टर्स के जो जो टॉपिक्स बताए हैं, वो टॉपिक्स में जो भी डाउट है वो डाउट क्लियर होगा आज। और प्लस जो 2 असाइनमेंट दिया था, वो असाइनमेंट में किसी को दिक्कत है तो वो असाइनमेंट हम लोग देखेंगे। बट मैं खुश नहीं हूँ आप लोगों से। मैं जितना एफर्ट लगा रहा हूँ आप लोग को पढ़ाने में, उतना एफर्ट आप लोग का दिख नहीं रहा है पढ़ने में। असाइनमेंट 2-4 का असाइनमेंट मिलता है, बाकी लोग असाइनमेंट सबमिट क्यों नहीं कर रहे हैं? दिक्कत क्या है, बोलिए। अच्छा, बोलेंगे तो भी सुनाई नहीं देगा फिलहाल मुझे, क्योंकि मैंने सबको म्यूट करके रखा है। चलो ठीक है, वो सब तो लास्ट में देखते हैं। चलो ठीक है, फिर से अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक मिनट, जस्ट एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हेलो, हाँ हाँ, गुड आफ्टरनून सर। ठीक है सर। सर मैं ऑनलाइन क्लास में हूँ, यहाँ बस आधे घंटे में बाद फ़ोन करता हूँ आपको। ओके चलिए ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं, जैसे 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं आपका कि सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में दिक्कत। ओके ठीक है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में दिक्कत है, तो मैं उसको ही शेयर करता हूँ। अभी एक को लास्ट क्लास में कहा था, डाउनलोड्स डेस्कटॉप। चलो फिर से एक बार वो फिगर देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखो लास्ट क्लास में मैंने ये फिगर आपको दिखाया था, ठीक है। इस फिगर में जब दिखाया था तो मैंने यहाँ पे आपको समझाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जो आपको दिक्कत था, तो ये है कि ये जो एरिया है चार्ज के अराउंड, क्यू चार्ज के अराउंड जो एरिया है, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। द एरिया अराउंड अ चार्ज इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज। दिस वन, सबको फिगर दिख रहा हो। तो ये एरिया, जहां तक ये सर्किल है, ये सर्किल का जो एरिया आ रहा है वो हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था कि +1 कूलम का चार्ज जो है, अगर उसको हम लोग इस एरिया में रखेंगे तो वो कितना फील करेगा, वो जो फील करेगा फोर्स, उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे आपने लास्ट क्लास में बताया था कि ये 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये +3 कूलम का चार्ज था और इस पे 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। तो 1 कूलम के चार्ज पे कितना फोर्स लगता? तो 1 कूलम का आप लोगों ने खुद बोला था, तो 1 न्यूटन, सॉरी 1 न्यूटन। तो वो जो 1 न्यूटन हुआ, वो क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, राइट। नाउ 10 कूलम का चार्ज पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, तो 1 कूलम का चार्ज पे 2 न्यूटन का फोर्स लगा, तो वो 2 न्यूटन क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन टू। ओके चलो ठीक है। जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा था उनको अभी समझ आ गया होगा। अभी स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ। रोशन, आपने हैंड रेज किया। ओके रोशन, बताइए क्या दिक्कत है? चलो हैंड लोअर भी कर लिया। उज्जवल सागर ने भी हैंड रेज किया। राहुल कुमार, उज्जवल सागर, एक एक करके देखते हैं हम लोग। चलो सबसे पहले उज्जवल सागर, बोलिए उज्जवल क्या दिक्कत है? सर हमको क्वेश्चन 1 और 3 में दिक्कत है। अरे पहले कॉन्सेप्ट तो बताओ यार, असाइनमेंट अभी डील कर रहा हूँ, असाइनमेंट डील करूंगा तब पूछना। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ, असाइनमेंट अभी कहाँ डील कर रहा हूँ बेवकूफ, अभी तो क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट डील कर रहा हूँ। असाइनमेंट डील करूंगा अभी बताऊंगा ना।
चलो बंटी मोदी बताइए। हाँ बंटी बोलिए, क्या दिक्कत है? सर ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रहता है तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ में आए तो क्या होगा सर? तो अट्रैक्शन होगा, वो तो चार्ज का प्रॉपर्टी में ही बताया। नोट्स देता हूँ, पढ़ते नहीं है। नहीं सर, मोबाइल चार्ज नहीं था कल, इसलिए नहीं पढ़ पाया। हाँ तो पहला असाइनमेंट देने से सिर्फ डायरेक्ट असाइनमेंट पे टूट नहीं पड़ना है। अरे असाइनमेंट पे टूटने से पहले नोट्स को पढ़ना है, ठीक है? अब देखिए होता क्या है ना कि पहले हम लोग जब मैं इंजीनियरिंग में था तो पता चलता था कि कहीं पार्टी है तो उसके पहले से 2 टाइम से खाना नहीं खाते थे। दोस्त लोग बोलते भाई खाना मत खाना दोपहर का, तो वो तैयारी होता था कि रात को खाना खाने का, रात को पार्टी टूटने का। तो यहाँ सबसे पहले तैयारी करना जरूरी है। पहले असाइनमेंट जो नोट्स मिलता है उस नोट्स को पढ़िए, इसके बाद असाइनमेंट पे टूटिए, ठीक है? चलिए आगे राहुल। हाँ राहुल कुमार बोलिए, क्या दिक्कत है? सर फर्स्ट असाइनमेंट में 8 नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आता। ओके राइट, चलो ठीक है, वो भी डील कर दूंगा अभी। साथ दोनों दोनों असाइनमेंट अभी डील होगा, उसके लिए टेंशन मत लो, ठीक है? फिर से उज्जवल सागर, फिर से आपको क्या दिक्कत है? फिर से हैंड रेस किया है आपने। शिवनंदन, हाँ ओके बोलिए शिवनंदन, आवाज आ रही है आपको? यस सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, फर्स्ट असाइनमेंट में एक पॉइंट था, द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्सन and not attraction. Attraction may also take place between a charged and an charged body, and also between two oppositely charged bodies. So ये पॉइंट समझा दीजिए। देखो अभी क्या है ना कि अभी आप मान लो आप जो मैग्नेट्स लेते हो, चलो मैं मैग्नेट का एग्जांपल समझाता हूँ। मैग्नेट सोचो जरा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों अट्रैक्ट करेगा, है ना? जी सर। और मैग्नेट जो है वो नेल्स को भी अट्रैक्ट करेगा, लोहा का जो भी चीज होगा उसको भी अट्रैक्ट करेगा। जी तो सर। मान लो मैं एक बॉडी लेता हूँ, सपोज मैं एक चीज आपको स्क्रीन शेयर करके समझा रहा हूँ, ठीक है? ये मान लो यहाँ पे अभी आ गया, कोई बॉडी है यहाँ पे एक, ठीक है? यहाँ पे एक बॉडी है आपका ओके बी, और यहाँ पे एक बॉडी। किसका आवाज आ रहा है? प्लीज म्यूट योरसेल्फ। पीछे आवाज नहीं आना चाहिए, प्लीज म्यूट। मैं म्यूट करूंगा फिर कोई अनम्यूट नहीं कर पाएगा। जस्ट वेट अ मिनट शिवनंदन, मैं सबको पहले अनम्यूट करता हूँ। म्यूट ऑन। चलो शिवनंदन, सिर्फ आपको आवाज आ रही है अभी? जी सर। ये देखो, ये ए था, बी था और सी था। ये मान लो अभी यहाँ पे क्या है ना कि अभी ये दोनों साइड का हो रहा है, ये ए भी बी को अटैक कर रहा है, बी भी ए को अटैक कर रहा है, ठीक है? और यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि सी भी ए को अटैक कर रहा है, ठीक है? तो अभी ये ए बी को भी अट्रैक्ट कर रहा है, ए सी को भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप बी और सी में श्योर नहीं कर सकते हो, श्योर बिल्कुल कर ही नहीं सकते हो कि कौन सा मैग्नेट है और कौन सा नेल है, ठीक है? मगर सपोज कि यहाँ पे तीसरा डी आ गया, इस जगह पे आ गया आपका डी आ गया, ठीक है? और यहाँ पे ये क्या हो गया कि इस दोनों के बीच अभी रिपल्शन हो रहा है, इस दोनों के बीच यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? रिपल्शन हो रहा है, ठीक है? रिपल्शन, ये इसको रिपेल कर दे रहा है, ठीक है? तो इससे आपको क्या पता चलता है कि सोचो बी जो है वो मैग्नेट था या सी जो है नेल था, आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे आइडेंटिफाई? नहीं, लेकिन इसको जरूर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अच्छा रिपेल हो रहा है, यानी नॉर्थ नॉर्थ होगा या फिर साउथ साउथ होगा।
तो यानी कि यहाँ पे ये मैग्नेट होना जरूरी है, दोनों ही मैग्नेट है, दिस टू बोथ टूज आर मैग्नेट। और ये आप इसमें भी अट्रैक्शन हो रहा है, इसमें भी अट्रैक्शन, तो इस दोनों में आप कंफ्यूज हो कि भाई नेल भी हो सकता है और आपका मैग्नेट भी हो सकता है, ठीक है। तो वही वो चीज बोल रहा है कि रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट, मतलब रिपल्शन हो सकता है। क्लियर अभी? जी सर। चलो ठीक, ओके। नाउ किसी और को डाउट? शिवनंदन म्यूट कर लिया अब अपने आप को। चलिए, किसी और को डाउट है तो हैंड रेज कीजिए। टॉपिक पे जो अभी तक जितने टॉपिक्स डील हुए हैं उस टॉपिक्स पे किसी को डाउट है तो हैंड रेज कीजिए, फिर मैं असाइनमेंट पे आऊंगा। चंदन कुमार यादव, ओके। हाँ चंदन बोलिए। सर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स समझ में आया सर। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ठीक है, चलो फिर से एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखो, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में मैंने ये समझाया था आपको कि यहाँ पे प्लस क्यू का मान लो ये चार्ज था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग कहीं पे भी +1 ऐसा चार्ज रख दी, तो ये क्यू इस +1 को क्या करता है? रिपेल करता। ये +1 को क्या करता है? रिपेल। ये भी +1 को क्या करता है? रिपेल। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ चार्जेस हम लोग अज्यूम करते हैं। अजम्पशन मतलब कि इमेजिनरी, आभासी, मतलब हम लोग सिर्फ अपने कन्वीनियंस के लिए रख रहे हैं। सब जगह +1 रखा हुआ है, तो ये सारे एरोज एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। और ये एरोज क्या दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे +1 ये इधर रिपेल कर दिया, ये इधर रिपेल कर दिया और ये इधर रिपेल कर दिया, मगर ये एक्चुअली लाइन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये इमेजिनरी है। तो जो इमेजिनरी लाइंस होते हैं वो ऐसे इमेजिनरी लाइंस किसी चार्ज के अराउंड, जो इमेजिनरी लाइंस आपको ये बताए कि यहाँ पे अगर आप चार्ज रखते तो उस चार्ज पे फोर्स कैसा होता, अट्रैक्शन होता या रिपल्शन होता, और प्लस उस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन किधर होता वो बताए, वैसे लाइंस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। राइट, समझ आ गया? ठीक है, मैं इंग्लिश एक बार हिंदी में बोल दिया, एक बार इंग्लिश में डेफिनेशन बोल देता हूँ। The imaginary lines around the charge tangent to which gives the direction of electric force is known as electric field lines or electric lines of force. ठीक है? Yes. ओके, नाउ दूसरे कोई बोलिए। और भी टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत है? टॉपिक मैं पहले ही बता रहा हूँ, टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। नोट्स पढ़ना है तब असाइनमेंट बनाना है, नोट्स नहीं पढ़ोगे तो असाइनमेंट नहीं बनेगा, पहले ही बता रहा हूँ। राहुल कुमार फिर से। हाँ राहुल बोलिए। राहुल आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। राहुल को लगता है नेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है। राहुल की आवाज नहीं आ रही। चलो राहुल का कनेक्शन होगा जब। राहुल आप अनम्यूट करो राहुल एक बार अपने आप को। हाँ चलो अभी ठीक है, अभी हो गया। बोलो राहुल, आवाज आ रही है आपको? यस सर। हाँ बताइए क्या दिक्कत है? सर कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म था ना सर? पहला क्लास आप किए थे? टॉपिक समझ में नहीं आया। पहला क्लास किए थे? यस सर किए थे। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म तो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, पहले तो क्लास में ही पढ़ा चुका हूँ। वो तो नहीं पढ़ाया क्लास में? समझ में नहीं आया। चलो ठीक है, फिर से रिपीट कर दें। चलो ठीक है। Wait for a minute. कूलम्ब्स लॉ पहले चैप्टर में बताया था ना, पहला एक टॉपिक बताया था ना। यस सर, यस सर।
राहुल स्क्रीन क्लियर दिख रहा है आपको? यस सर। बात चलो ठीक। देखो सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में जब भी किसी फोर्स को या किसी भी चीज को अगर आपको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करने के टाइम आपको दो चीजें चाहिए होती है। वेक्टर का क्या होता है? दो चीज, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन, राइट? तो मैग्नीट्यूड Yes, sir. आप निकाल सकते हो, वो मैग्नीट्यूड होता है कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। ठीक। यस सर। तो यहाँ पे देखो ये जो चीज ले लेना, इसको पूरे को मानो भी फिलहाल के, ये इतना लंबा चौड़ा है ना, इससे देख के डरने का जरूरत नहीं है, इसको मान लो के, ठीक है? के Q1 Q2 बाई दोनों के बीच का क्या है? R स्क्वायर, ठीक है? अब ये हो गया मैग्नीट्यूड। और वेक्टर में फॉर्म करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ आपको क्या चाहिए होता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन। और डायरेक्शन किससे पता करते हैं? यूनिट वेक्टर से। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे एक R12 हमने क्या लगा दिया? यूनिट वेक्टर। और ये यूनिट वेक्टर किसके डायरेक्शन में? Q1, ये फोर्स क्या है? Q2, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। मतलब Q2 को Q1 क्या करेगा? रिपेल करेगा। किस साइड रिपेल करेगा? राइट साइड रिपेल करेगा। देखो आपके राइट साइड दिख रहा होगा वो, है ना? हाँ, जहाँ पे रेड डॉट जा रहा है, देखो रेड डॉट जहाँ जा रहा है ये इस साइड रिपेल करेगा ना? यस सर। तो इस साइड डायरेक्शन, इस साइड क्या डायरेक्शन है? R12 यूनिट कैप, है ना? यस सर। तो इसीलिए इससे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। और जो सेकंड नोट मैंने दिया होगा उस सेकंड नोट में यूनिट वेक्टर को हम लोग देखो याद करो, यूनिट वेक्टर ए कैप बराबर होता था वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए, होता था। यस सर। हाँ, यस सर। तो यहाँ पे आप एक चीज और लिख सकते हो, फिर से यहाँ पे लिखते हैं R12 का वेक्टर अपॉन R12 का मॉड, तो यहाँ हो जाता R12 वेक्टर बाई R12 का क्यूब, मॉड। ठीक है? ओके सर। अभी क्लियर? यस सर। पिछले इसके साथ भी वही किया हमने, पहले मैग्नीट्यूड ले लिया और इस बार डायरेक्शन ऑपोजिट ले लिया R21, क्योंकि इस बार Q2 जो है Q1 को वो इस साइड रिपेल करेगा, देखो इस साइड रिपेल कर रहा है। यस सर। इसलिए इस बार इस साइड। क्लियर हो गया? यस सर। चलो ठीक, आगे नेक्स्ट। राहुल म्यूट कर लो अपने आप को। और किसी को डाउट? किसी को डाउट नहीं है? सब विद्वान हो गए हैं। क्या बोल रहे हैं जेडी? कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? SCSIR क्या लिखे हैं सर? क्या लिखे हैं? कहाँ गए जेडी हरीश? आपका वीडियो नहीं आ रहा, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? बताइए। जिनको और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है आप हैंड रेज कर सकते हो। अच्छा यस सर बोल रहे क्या? आ गया जेडी को अनम्यूट करता हूँ। आपको आवाज आ रही है जेडी? यस सर। क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। सर जो फर्स्ट क्लास में जो चार्ज इज कन्वर्ट का जो सेकंड पॉइंट था, इक्वल क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैन अपीयर और डिसअपीयर, ये वाला सर उसके बाद से सर समझ में नहीं आ रहा। अब वो चीज नहीं समझ में आ रहा है, पॉइंट उसके पूरा बाद सर से जो है वो पॉइंट के बाद क्या था बताइए। मतलब ये जो सर वो मतलब ये पूरा जो है ना 6 पॉइंट चार्ज इज कन्वर्ट का, ये पूरा नहीं समझ में आ रहा सर। 6 पॉइंट? अच्छा 6 पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, पहला पहला क्लास का? यस सर। ओके राइट, चलो ठीक, देखता हूँ मैं। 6 पॉइंट चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड वाला? यस सर। ओके राइट, चलो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। चलो ये दिख रहा है अभी आपको? स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ठीक, ये 6 पॉइंट ना? हेलो
जेडी हरीश आवाज आ रही है आपको? फिर गायब हो गए। अभी फिर बताऊंगा, फिर पता चलेगा कि हेलो रोशन कुमार मोदी। हाँ रोशन, आपके पास भी आ रहा हूँ, बस वेट करो थोड़ा। जेडी आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही? और जिनको डाउट बताना है वो है ही नहीं, मैं क्या बताऊँ आपको, बताओ। चलो उनको थोड़ा बाद में बता दूंगा, अभी फिलहाल मैं वापस से आता हूँ। किसी कोई बोल रहा है सर डिफ्लेक्शन का टॉपिक बताइए। डिफ्लेक्शन अभी बताया नहीं है, पहले ये तो क्लियर करो, इसके बाद डिफ्लेक्शन का टॉपिक बताऊंगा। पहले इतना ही तो क्लियर करो। बताऊंगा शिवनंदन, वहां भी पहुंचूंगा, बस अभी डिफ्लेक्शन अभी बताया नहीं है, ठीक है। जेडी मैं अनम्यूट कर चुका हूं आपको, जेडी अनम्यूट किया था मैंने अभी आपको, बट आपको आवाज नहीं आ रही थी। जेडी आपको आवाज आ रही है अभी? यस सर। हाँ। चलो देखो, चार्ज इज कंजर्व। चार्ज इज कंजर्व का क्या मतलब होता है कि चार्ज को ना तो आप बना सकते हो ना तो खत्म कर सकते हो। जैसे मास आपका कंजर्व होता था ना, कि मास को ना तो आप बना सकते हो ना तो क्या कर सकते हो, खत्म कर सकते हो, वैसे ही। तो भाई इसमें क्या मतलब हुआ कि चार्ज को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, इसका मतलब है जब भी ये चीज होगा हमेशा इक्वली एग्जिस्ट करेगा। सोचो अगर हमारे पास दो बॉडीज है, ठीक है, जैसे दो बॉडीज आपके पास है, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। अब बॉडी ए से अगर आप बॉडी बी में ट्रांसफर करोगे 5 इलेक्ट्रॉन, मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। चलो मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको शेयर करके समझाता हूँ। ये देखो, मान लो यहाँ पे आपके पास बॉडी ए है, यहाँ पे आपके पास बॉडी बी। सोचो कि अगर इसके पास आपने +5 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, ए के पास 5, यहां से आपके पास ये जो है 5 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया है, ठीक है, यहां से यहां 5 इलेक्ट्रॉन ए से बी में ट्रांसफर हुआ। तो 5 इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां ट्रांसफर हुआ है, इसका मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा और ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। तो जब 5 इलेक्ट्रॉन ये लूज किया, दैट मीन्स कि इस पे +5 का चार्ज आया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और इस पे +5 का चार्ज आया तो इस पे -5 का चार्ज आया होगा। क्यों? क्योंकि इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया। कहीं भी बीच में ऐसा नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि 5 इलेक्ट्रॉन यहां से गया। हाँ, एक तरीका आप हो सकता है, अगर बीच में आप लोग पकड़ के इसको 5 इलेक्ट्रॉन में किसी एक इलेक्ट्रॉन को किडनैप कर लो, ठीक है, तब ये हो सकता है गायब हो जाए, वरना ये 5 इलेक्ट्रॉन यहां से ए से निकलेगा और बी पे जाएगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो जितना पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज बी पे आएगा, नेगेटिव चार्ज बी पे आएगा, राइट। तो वही वो बताना चाह रहा है इसमें कि ये चार्ज जो है आपका यहाँ पे कंजर्व्ड होता है, क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और इक्वल, ये जो चीज है यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इक्वल क्वांटिटीज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैन अपीयर और डिसअपीयर सिमुलटेनियसली। मतलब कि जितना पॉजिटिव आएगा उतना ही नेगेटिव आएगा, दोनों अलग अलग नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि आपका क्या है कि अगर पॉजिटिव अलग है, पॉजिटिव में +4 आया होगा तो नेगेटिव में -3, नहीं, कहीं +5 का चार्ज है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपका क्या हुआ होगा कि माइनस का भी चार्ज रहा होगा, राइट। अभी आ गया आपको समझ में जेडी?
जेडी है या गायब हो गए? यस सर, जेडी हरीश सर, ओके राइट। चलो एक एक करके रोशन कुमार, हाँ रोशन बोलिए। चलिए आगे, आपका भी नंबर आगे। सर वो जो था ना, 2 क्या मिनट था? सर जो कल जो नोट्स दिए थे उसमें एक कुछ मतलब एक पॉइंट्स था तो उसके समझ में नहीं आया। कौन सा पॉइंट बोले? वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स करके नहीं था? हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी बताया नहीं है, वो बस उसमें लिखा हुआ था उस टॉपिक में, क्योंकि मैंने जहाँ से नोट्स निकाला है, एडिट किया है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा हुआ था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आज बताऊँ? ओके सर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया नहीं है अभी। चलो, और किसी को डाउट? जेडी हरीश फिर से, हाँ जेडी बोलिए फिर से, क्या हो गया? सर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट का भी है सर। हाँ, कौन सा बोलिए? सर एक सेकेंड, ये सर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट 4.3 है। कौन सा क्लास? क्लास बोलिए, फर्स्ट डे का। फर्स्ट यस सर। फर्स्ट क्लास का कौन सा? सर ये वाला, सेकेंड वाला। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का सेकेंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट का सेकेंड। द नेचर ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज इज ऑलवेज अपोजिट टू दैट ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज, यही ना? यस सर। हाँ, देखो अभी ऐसे तो इंड्यूसिंग भी बताया नहीं है, वो डाइलेक्ट्रिक जब बताऊंगा तब बताऊंगा, बट फिर से मेंशन कर देता हूँ, ठीक है? बता देता हूँ थोड़ा। देखो अभी क्या है ना कि मीटिंग 10 मिनट में एंड हो जाएगा, बट मैं अभी एक क्लास और लूंगा कंटिन्यू, उसके बाद क्लास चलेगा फिर भी, ठीक है? तो अगर मीटिंग एंड हो जाएगा तो फिर से उसी आईडी पासवर्ड से फिर से सबको ज्वाइन कर लीजिएगा जिनको भी डाउट पूछना है, क्योंकि आज डाउट क्लास ही चलेगा। चलो देखो, मान लो अभी हम लोगों के पास ना कि क्या है कि ये ऐसा कुछ यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है, इसके चारों ओर यहाँ पे आपका एक मिनट रुक जाइए, देखो यहाँ पे ये हमारा मान लो डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है? डाइलेक्ट्रिक के बाद डाइलेक्ट्रिक में क्या हो रहा है यहाँ पे आपका कि इसके चारों ओर यहाँ पे आपका +1 का चार्ज चारों ओर, यहाँ पे मान लो प्लस है, +1 का चार्ज, ठीक है? और यहाँ पे ये +1 ऐसा जो है ये पूरा ऊपर से नीचे तक है, बताओ ये +1 है, ठीक है? और तो +1 है और यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1, ठीक है? तो इसके वजह से जो जहां पे मैं अभी रेड लाइट दिखाऊंगा, थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा उसको, ये इस जगह +1, यहाँ पे +1 है, तो इस +1 की वजह से यहाँ पे क्या आएगा? -1, क्योंकि प्लस वाला जो रहेगा वो माइनस के साथ एग्जिस्ट करेगा, वो हमेशा इसको इंड्यूस करवाएगा माइनस के टर्म्स में। इसके अंदर ये बॉडी जो है, इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ आएंगे, यहाँ पे आएगा माइनस का, यहाँ पे आएगा माइनस का, यहाँ पे आएगा माइनस का, यहाँ पे आएगा माइनस, ये सारा आपका देखो ये पूरा माइनस है। और इस साइड में क्या आएगा? इस माइनस की वजह से क्या आएगा? यहाँ पे आएगा प्लस, इधर प्लस। तो अब बताओ बाहर का चार्ज, ध्यान से थोड़ा देखो इसको, यहां बाहर वाला जो चार्ज है ये यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, और जो अंदर वाला चार्ज है वो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो जो अंदर चार्ज आया वो जस्ट ऑपोजिट है बाहर के चार्ज के, तो वही वो नोट्स में बोलता है। नोट्स में क्या बोला है देखो फिर से,
नोट्स क्या बोल रहा है? द नेचर ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज, द नेचर ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज इज ऑलवेज ऑपोजिट टू दैट ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज। यानी कि जो अंदर वाले का नेचर है वो हमेशा बाहर वाले के नेचर का जस्ट ऑपोजिट हो। ठीक है, यही चीज वो सेकंड पॉइंट बोलना चाहते। चलो समझ आ गया जेडी? चलिए बाकी सर रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, ओके राइट। चलो रिलेटिव परमिटिविटी कुछ नहीं है, दो मीडियम के बीच का फोर्स का रेशियो है। मैंने आपको उसी टाइम शेयर किया था, चलो फिर से एक बार शेयर करता हूँ स्क्रीन। देखिए यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी का क्या मतलब है? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या? एप्सिलॉन क्या है? ये है एप्सिलॉन इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और ये क्या है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। वैक्यूम बोलो या फिर एयर बोलो, फ्री स्पेस भी बोल सकते हो, फ्री स्पेस और उसका सेम हो। तो यही दोनों का रेशियो है। इस दोनों के रेशियो को एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट के रेशियो को ही हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी, राइट। और ये एप्सिलॉन आप दो चीज और भी डिफाइन कर सकते हो रिलेटिव परमिटिविटी को, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, एफएम बाई एफए, एफएम बाई एफए, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। या फिर एप्सिलॉन आर, ये जो चीज है एप्सिलॉन आर, देखो यहाँ से एप्सिलॉन आर की वैल्यू निकालोगे तो आपका निकलेगा एफए बाई एफएम। एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या निकलेगी? एफए बाई एफएम। एफए बाई एफएम यानी एफए क्या है? फोर्स इन एयर, और एफएम क्या है? फोर्स इन मीडियम। मतलब कि आप दो चार्ज को लो, उसको एक बार हवा में रखो, उसके बीच जो फोर्स होगा, फिर उसी दो चार्ज को लो और उसको किसी मीडियम में डाल दो। मीडियम कुछ भी हो सकता है, वो या तो पानी हो सकता है, या तो आपका ग्लास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें डाल दो और उस टाइम जो फोर्स लगेगा, तो दोनों का जो रेशियो होगा, उसी रेशियो को हम लोग बोलेंगे रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, यानी कि एप्सिलॉन आर। क्लियर हो गया? जिन्होंने पूछा था रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, क्या क्लियर हो गया उनको? प्लीज टाइप यस इन द चैट। ओके सर, राइट। चलो ठीक है, और किसी को डाउट है? और किसी को डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हो, नहीं तो फिर असाइनमेंट पे आएंगे। देखो 2 मिनट बचा हुआ है, हैंड रेज कीजिए। कोई भी डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्लास कल ही लूंगा, कल असाइनमेंट डिस्कस करूंगा, ठीक है। जो दोनों असाइनमेंट दिए हैं, तब तक असाइनमेंट आप लोग फिर से ट्राई करो। आप इक्वेशन फिर से बता दीजिएगा, कौन सा इक्वेशन फिर से बताया? चंदन कुमार यादव, हाँ चंदन बोलिए, क्या दिक्कत है? सर इंड्यूस चार्ज और इंड्यूसिंग चार्ज में क्या अंतर है सर? इंड्यूस चार्ज और इंड्यूसिंग चार्ज में क्या अंतर है? इंड्यूस चार्ज वैसे चार्ज को बोलते हैं जो किसी डाइलेक्ट्रिक पे बहुत स्मॉल अमाउंट पे आता है। जैसे पहला जो क्लास मैंने दिखाया था, उस पहला क्लास में मैंने दिखाया था कि ग्लास को हम लोग रब करते हैं तो ग्लास में पॉजिटिव चार्ज आता है, याद है कि नहीं याद है? हाँ। और उसके बाद उसको हम लोग बलून पे टच किए, तो बलून पे टच किए तो बलून में भी पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जो इंड्यूसिंग चार्ज था, वो ग्लास में जो चार्ज था वो इंड्यूसिंग चार्ज था,
और जो बलून पे चार्ज आया वो था इंड्यूस्ड चार्ज, राइट। चलो अभी आपको एक और स्क्रीन शेयर करता हूँ, पहला वाला दिखाता हूँ। टाइम नहीं है, चलो 1 मिनट का भी टाइम बचा हुआ है। नेक्स्ट क्लास भी हम लोग इक्वेशन फिर से बताइए, कौन सा इक्वेशन जेडी? चलो नेक्स्ट क्लास भी मैं आपका, नेक्स्ट क्लास जो कल होगा कल ही रखूंगा। कल भी आपका डाउट क्लास नहीं अभी नहीं होगा, क्योंकि मुझे एक मैसेज आया है, मुझे थोड़ा सा कहीं जाना है रोशन, ठीक है। अचानक अभी वो एक सर ने फोन किया था, तो वही कुछ मुझे बात करना है, तो अभी नहीं होगा क्लास। नेक्स्ट क्लास भी कल ही लूंगा। और कल भी आपका डाउट क्लास और असाइनमेंट जो था दोनों, वो डिस्कशन होगा। तो कल और डाउट्स कलेक्ट कर लो। ओके सर। ठीक है, कल जो भी 2 नोट्स दिए थे वो 2 नोट्स पढ़ो और अच्छे से, और भी डाउट्स कलेक्ट करो। और जो असाइनमेंट था जो बचा हुआ है वो कोशिश करो, सेकंड असाइनमेंट का सॉल्यूशन मैं आज डाल दूंगा शाम तक, और कल आपका वही दोनों डिस्कशन होगा, ठीक है। ओके सर। ओके ठीक है।